चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। इंडिया एक सफर पर है, बदलाव के सफर पर। यह सफर केवल एक आर्थिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी है। यह सफर हमारे देश की आत्मा को पुनर्जीवित करने का है, हमारे सपनों को साकार करने का है, एक विकसित राष्ट्र बनने के सफर पर। यह सफर हमारे देश की प्रगति की कहानी है, जो हमारे लोगों की मेहनत और समर्पण से लिखी जा रही है। यह सफर हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की कहानी है। हमारा सपना है 2028 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। यह सपना केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की प्रगति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सपना हमारे देश की आर्थिक शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इंडिया सपनों का देश है। हमारे देश के लोग सपने देखने और उन्हें साकार करने में विश्वास रखते हैं। हमारे देश के लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण करते हैं। हमारे पास इसे पूरा करने की ताकत है। हमारे पास युवा और ऊर्जावान आबादी है। हमारे युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। वे हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं। वे हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी और नवाचार में आगे रिया चल रहे हैं। हमारा उद्यमिता का जज्बा बेजोड़ है। हमारे देश के लोग नवाचार और उद्यमिता में अग्रणी हैं। वे नए विचारों और तकनीकों को अपनाने में विश्वास रखते हैं। वे हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी देख रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें बिलीव कराते हैं कि इंडिया का समय आ गया है। हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। यह हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सफर आसान नहीं होगा, चैलेंजेस होंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए हर चुनौती का सामना करना होगा। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए हर बाधा को पार करना होगा, लेकिन हमें अपने गोल पर फोकस रखना होगा। किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करना होगा। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारे देश के लोग दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण करते हैं। वे हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इंडिया का उदय उम्मीद और प्रेरणा की कहानी होगी। यह ह्यूमन स्पिरिट और इंजेन्युइटी की पावर का प्रमाण होगा। हमारे देश की प्रगति और विकास की कहानी हमारे देश के लोगों की मेहनत और समर्पण की कहानी है। यह हमारे देश के लोगों की उम्मीद और प्रेरणा की कहानी है। आइए हम सब मिलकर सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाएं। हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करना होगा। आओ हम सब मिलकर इंडिया को 2032 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएं। हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करना होगा। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर हर बाधा को पार करना होगा। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर हर लक्ष्य को हासिल करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग दैट से भी मजबूत इकोनॉमी की रिया होती है। इंडिया को अपने $10 ट्रिलियन गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरत है। वी इंडिया में मेकना विल बी। वी अपने लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने विल बी। सरोफर मैन्युफैक्चरिंग को मूविंग गावा देने के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रही है। मेक इन इंडिया ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। ये प्रोग्राम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कम कैंशिक कर रहा है। ये इंडियन कंपनीज को ग्लोबली कम्पिटिटिव बिकमिंग में हेल्प कर रहा है। वी उन सेक्टर्स पर फोकस करना होगा जहां इंडिया एक्सेल कर सकता है। टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स कुछ एग्जांपल्स आर। वी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना होगा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना विल बी। फॉर दिस से वेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मोर एफिशिएंट और कम्पिटिटिव बिकमिंगेगा। एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स क्रिएट विल। ये वेयर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट विल। ये इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब मेकेगा। ये वेरी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक की ड्राइवर विल बी। इंडिया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का देश है। मेरे पास एक थ्राइविंग आईटी इंडस्ट्री है।
हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज को तेजी से अडॉप्ट कर रहे आर यह वेरी इकोनॉमी के लिए एक की स्ट्रेंथ है। वीन अपनी ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना शुड। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में एक ग्लोबल लीडर बन रहा है। हम हेल्थ केयर और एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे आर। हम ऐसे स्मार्ट सिटीज डेवलप कर रहे हैं जो सस्टेनेबल और एफिशिएंट हो। वीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कहना विल बी। वीन स्टार्टअप्स और इनोवेशन को इनकरेज कहना विल बी। वीन एक स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करनी चाहिए जो डिजिटल इकोनॉमी में थ्राइव कर डू। टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह जॉब्स क्रिएट कर सकती है, लिव्स इंप्रूव कर सकती है और वेरे बिगेस्ट चैलेंजेस को सॉल्व कर सकती है। टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम सभी इंडियाइयों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं यार। एजुकेशन प्रगति की फाउंडेशन है। वी अपने सभी सिटीजन्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कैनी विल बी। इंडिया को एक विकसित राष्ट्र बिकमिंग के लिए यह बहुत जरूरी है। वी अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में इन्वेस्ट कहना विल बी। वी अपने टीचर्स को ट्रेन कहना होगा और दोज लेटेस्ट टूल से इक्विप कहना विल बी। वीन एजुकेशन को 21st सेंचुरी की नीड्स के हिसाब से रेलेवेंट मेकना विल बी। वीन स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कहना शुड। वीन अपने यूथ को वो स्किल्स प्रोवाइड करनी होंगी जो दोस्त हैं ग्लोबल इकोनॉमी में सक्सीड होने के लिए शुड। वीन वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने विल बी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत जरूरी है। यह इंडिया की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, हम अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। Section 5 Healthcare Revolution Nurturing a Healthier and More Productive India। एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक वेल्थी राष्ट्र होता है। वी अपने सिटीजन्स के हेल्थ को इंप्रूव कहना विल बी। वी सभी के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर तक एक्सेस प्रोवाइड कहनी विल बी। वी अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कहना विल बी। वीन ज्यादा हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स मेकनी विल हैव टू। वीन ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन करना विल बी। वीन हेल्थ केयर को मोर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल मेकना विल बी। वी इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस कहना शुड। वी इन हेल्थी लिविंग के बारे में अवेयरनेस रेज कहनी विल बी। वीन सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करना विल बी। एक हेल्थी पॉपुलेशन ही एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करके हम एक स्ट्रॉन्गर और मोर प्रॉस्परस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। Section 6 Infrastructure Surge Building the Foundation for Exponential Growth। इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की फाउंडेशन होती है। वी अपनी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करनी विल बी। वीन रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट करना विल बी। वीन अपने पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को इंप्रूव करना विल बी। वीन क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज तक एक्सेस प्रोवाइड करनी विल बी। सरोफर एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स जॉब्स क्रिएट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करेंगे और लाखों इंडियाइयों के जीवन की क्वालिटी को इंप्रूव विल। एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट विल। ये वेयर बिजनेसेस को मोर कंपेटिटिव मेकेगा। ये इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट विल। Section 7 The Power of Unity and Action Every Citizen a Catalyst for Change। इंडिया का एक विकसित राष्ट्र बिकमिंग का सफर एक कलेक्टिव एफर्ट है। हर सिटीजन का एक रोल है। वीन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मिलकर ऑफम कहना विल बी। वीन खुद पर बिलीव कहना विल बी। वीन अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होना विल बी। वीन वो चेंज बिकमिंग ना होगा जो हम इंडिया में सीखना चाहते हैं। वीन अपनी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना विल बी। वीन अपने टैक्सेस ऑनेस्टली पे करना विल बी। वीन लॉ फॉलो करनी होगी और पीस और हार्मनी मेंटेन करनी विल बी। हर छोटी एक्शन मायने रखती है। हर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डिफरेंस लाता है। साथ मिलकर हम एक बेहतर इंडिया बिकमिंग बना सकते आर। Section 8 Conclusion India 2027 A beacon of progress and prosperity। इंडिया ग्रेटनेस की कगार पर है। हम 2037 तक एक विकसित राष्ट्र बिकमिंग की राह पर आ रहे हैं। मेरे पास $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बिकमिंग की पोटेंशियल है। यह सफर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हम इस ऑफर के लिए तैयार हैं। मेरे पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है और सक्सीड होने का डिटर्मिनेशन है। कमिए हम सब मिलकर इंडिया को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल क्रिएट। कमिए हम अपने लिए और कमने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य क्रिएट। इंडिया का उदय इनएविटेबल है, दुनिया देख रही है। कमिए हम दोज हैं।